6000 से भी ज्यादा घरों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो चुकी, जिसके बाद यहाँ की जो दो प्रमुख नदियां हैं, खरकाई और स्वर्ण रेखा, उसका जल स्तर बढ़ चुका था, जिसके कारण से तटवर्तीय इलाके और जो इलाके नदी के सामने हैं, वहाँ के लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा और जूझना पड़ा। आपको बता दें, लगभग 6000 से भी ज्यादा घरों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम नया बस्ती बागबेड़ा में पहुंची और इन्हें सुरक्षा मुहिम करवाई। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो नेता है वो वोट लेने के लिए चुनाव के टाइम जनता तक पहुंच जाते, लेकिन उनकी परेशानियों का क्या, उनकी परेशानियों का निवारण कौन करेगा? तो आइए जुड़ते हैं जमीनी हकीकत से। आपका नाम क्या है? आप भी यहीं के निवासी है। अच्छा बताइए, कल कितने समय में आपको पता चला कि जो बारिश का पानी 5 बजे से ही 5 बजे सुबह से 5 बजे से। और क्या कुछ परेशानियों का सामना? परेशानी तो पूरा ही करना पड़ता है, एक थोड़ा आराम नहीं, पूरा परेशानी। जब पानी बढ़ा, जब पानी का स्तर बढ़ने लगा, तो आप लोग अपने बचाव के लिए कहाँ गए? घर के ऊपर, छत ऊपर। कब तक आप लोगों के पास सुविधा मुहिम करवा पाई? कब तक सुविधा पहुंची? 12 बजे। क्या कुछ परेशानियों के कारण आप लोग क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो पूरे हुआ सब। क्या कुछ सुविधा दी है आपको? क्या सुविधा, वही जो था सबको ले गए पानी में, और फिर सुबह आया बांटने उठने। आगे जानते हैं, यहाँ के लोगों को कल बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जो है लोग अपने घरों को साफ कर रहे हैं। अगर हम आपको दिखा सके, अभी जो लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग मौजूद हैं, अपने घरों को साफ कर रहे हैं और जितना भी नुकसान हुआ है उसे निकाल रहे हैं। आइए जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं क्या कुछ हुआ। कल जब बाढ़ बढ़ा और कब एनडीआरएफ की टीम पहुँची? ओ जब सूचना हम लोग को सूचना मिली, तब हम लोग का एनडीआरएफ का टीम पहुँचे। सबको राहत कोष के लिए, बचाव के लिए आया, सब अपना अपना सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। 5 बजे से पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ, आपका करीब 1 बजे तक पानी बढ़ना बढ़ते गया। उसके बाद 2 से 2:30 के बीच से पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और 2 बजे से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और उसके बाद मतलब कि सवेरे तक मतलब कि निकल गया, 9-10 बजे तक निकल गया। तभी से हम लोग अपने घरों को साफ सफाई में लगे हुए हैं। इसका काम पर है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि कैसे इसका निवारण हम तो चाहते हैं कि कम से कम ये बस्ती का निराकरण, नाला का थोड़ा सा सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि आदमी, और लुइस गेट के पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाया जाए। लेकिन जब से लुइस गेट का हम लोग जाके जिला परिषद और सब है जो मिल के सब लोग वहाँ तोड़े के हैं, तब से राहत है कि बरसात का पानी, नदी का पानी का से हमको थोड़ा सा डर लगता है, और कोई बात नहीं। और वो भी मतलब कि उड़ीसा से बिना सूचना के, कोई पदाधिकारी के जानकारी के अनुसार खोल दिया गया, तब इतना हम लोग का अनुमान नहीं था कि इतना पानी आ जाए। हम लोग अभी ऊपर ही किए थे, क्योंकि ऊपर में हम लोग रहने का थोड़ा था, ऊपर में उतना पानी आया था, पूरा एक तल्ला नहीं डूबा था, फिर भी हम लोग थोड़ा कष्ट करके ऊपर में रहे थे। हम लोग को जो सिविल बना है ना, वो में हम लोग कहते हैं कि अगर नाला वाला पानी इधर आता है, वो नदी में पार होकर चला जाएगा करेगा, तो हम लोग उससे सुरक्षित रहेंगे करेंगे। नदी वाला पानी हम लोग को इधर नहीं आएगा। और हम लोग तो ऐसे बाढ़ में हमेशा हर साल का यही है, तकलीफ में रहते हैं। सामान निकाल नहीं सकते तो निकालते हैं, नहीं तो अपना उसी तरह घर में रह नहीं सकते तो रह जाते हैं। तो आते हैं टीमर वाले तो फिर निकालते हैं उन लोग, तो हम लोग चल जाते हैं। फिर इतना देरी तक बाढ़ में फंसे रहने के कारण खाने की सुविधा वो तो नहीं प्राप्त हुई। कब तक प्राप्त? हम लोग को 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। तब तक आप लोग सब भूखे थे। और बच्चों को कैसे मतलब संभाल रहे थे? बच्चों को इसी तरह रखे थे। पानी जैसे नीचे से बढ़ते गया तो हम लोग छत के ऊपर उठते गए। हम लोग इतना नहीं सोचे कि अचानक आएगा, ऊपर उठते गए इतना पानी आ गया कि एक तल्ला पूरा डूब गया। फिर हमारे नया बस्ती का बागबेड़ा जो मुखिया जी है, गोरी टोपो, वो हमारे सहायक, और कविता परमान है, वो आए नाव से छोटा छोटा बच्चा लोग को लिए सबको बाहर ले गए। मतलब खुद के कैसे बचाव कर रहे थे इतने देरी तक, जब तक नहीं आई थी टीम? तो मैम हम लोग अपना बच्चा लोग को ना मतलब इधर बीच में खड़ा रहो, एक जगह किनारे नहीं जाओ, किसी छत में रेलिंग नहीं बना पाया, किसी छत मतलब
अपना बचाव के लिए दिमाग दे रहे थे और क्या बोलेंगे, अब आएगा फिर, लेकिन मुख्य आप लोग को एक बात बता दे रहे, लेकिन उसी टाइम आप लोग को हम लोग को हेल्प के लिए आना चाहिए, लेकिन आप लोग बाद में आते हैं, हम लोग को बहुत दुख लगता है। बता भी देना चाहिए कि डैम खुला कि नहीं खुला, लेकिन आप लोग ये भी नहीं हम लोग को मदद कर। मतलब आप चाहते हैं कि प्रशासन को पहले सूचना दे देनी सूचना देना चाहिए। हाँ, हम लोग ये चाहिए कि हम लोग सावधान हो जाए, अपना सुरक्षित स्थान पे बाल बच्चा लेके हम लोग जा सकते हैं, लेकिन आप लोग ये हम लोग के लिए नहीं करते हैं। समझ रहे हैं, तकलीफ तो बहुत होता है। और इसके बाद जब सुरक्षा टीम पहुंची, जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची, कितनी बजे एनडीआरएफ की टीम मौजूद हुई यहाँ पर और कब तक आप लोगों का सुरक्षा का जो काम है वो चलता है? 6 बजे के आसपास चलता रहा, आया था 3 बजे के आसपास 2 नाव। कितनी चीज़ों का नुकसान हुआ? खाना पीना, कपड़ा लता, राशन पानी सब पी के, हाँ, जितना बचाने सके उतना बचा लिए। इतना पानी में डूब के तक आए थे मुखिया जी लेके। यहाँ से नानी है, छोटा छोटा बाल बच्चे, एगो डिलीवरी लेडीज थी, सबको यहाँ से लेके चले। डिलीवरी लेडीज थी जैसा आपने बताया, उन लोगों को कितना तकलीफ पहुंचा है, कितना मतलब उसका हस्बैंड घर में नहीं थे मैम, तो कैसे जाएगी? आज छोटा बच्चा था 1.5 साल का, वो अकेले कैसे बच्चा लेगी कि पानी में कैसे निकलेगी? तो फिर आए मुखिया जी, तो फिर आवाज़ दिए, तो इधर से नाव आए, फिर यहाँ से निकल के लेके गए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम नया बस्ती बागबेड़ा में मौजूद, और यहीं कल एनडीआरएफ की टीम आई थी और यहाँ के लोगों को सुरक्षित सही स्थानों तक पहुँचाया। लेकिन उससे पहले कल 5 बजे से पानी का जो स्तर है वो बढ़ता रहा। यहीं सामने में एक नाला है जिसके माध्यम से नदी का पानी पूरे बस्ती में फैल गया। पानी से जूझना पड़ा, अपनी सारी संपत्ति, किसी की किताबें, किसी की ज़रूरी सामान, सब कुछ डूब चुकी थी। बच्चे, बूढ़ी महिला, प्रेग्नेंट महिला, सबको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हमारा सरकार से और सारे अधिकारियों से बस एक ही अपील रहेगा, जनता का एक ही अपील रहेगा कि आप यहाँ पर ज़रूरी सुविधा को सही समय पर उपलब्ध कराएं। और सबसे बड़ी बात, जब उड़ीसा का डैम खुलता है तो उस वक्त सही सूचना मिले तो ये लोग खुद का बचाव तो कर पाए और सही जगह जा पाए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे सोशल संवाद के साथ।